चलिए अब हम इसका फाइनल पार्ट प्रोसेस कर लेते हैं। और इसके लिए मैं गार्डन को आंगन में यानी कि किचन में लेकर आ गई हूँ। मैंने इसकी थोरो वाटरिंग कर दी है और हम तब तक इस पौधे पे फोकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा पॉइंसेटिया का पौधा और मैंने अपनी एक वीडियो में इसकी समर्स में किस तरह से देखभाल करें ताकि यह विंटर में हमें एज इट इज़ मिले और हमें नया पौधा नहीं खरीदना पड़े, इसके बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में मैं एक और पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ और इस पौधे को भी हम विंटर में ही लगाते हैं क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। आप गेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदावदी का पौधा। हम प्लांट लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर सीज़न में हमें फिर से एक नया पौधा नहीं खरीदना पड़े। इसके पीछे दो प्रमुख वजह है। पहली वजह है कि इट्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी, यानी पैसे की पूरी बर्बादी है। जिन फूलों को हम उनके बीजों से या फिर उनकी कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको फिर से ख़रीदने में पैसे बर्बाद करना सही नहीं है। और दूसरी वजह, जो पौधे हमारे गार्डन में काफ़ी दिनों से या सालों से हों, उनसे हमें एक अलग सा लगाव हो जाता है। आप में से जो भी प्लांट लवर्स हैं इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदावदी का पौधा, ये मार्च 2025 तक यानी कि लगभग 2 महीने पहले तक बहुत ही अच्छी तरीके से खिला है और अभी भी इसमें बहुत सारी कलियां हैं जो आपको दिख रही होगी वीडियो में क्लियरली। तो इस तरह से मैं इसकी अभी कटिंग कर रही हूँ और इसको प्रिज़र्व कर रही हूँ फॉर द कमिंग ब्लूमिंग सीज़न। अब जब ब्लूमिंग सीज़न की बात आती है तो क्राइसेंथेमम यानी गुलदावदी, जिसको कि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, बंगाली में इसे शोभा कहते हैं, मराठी में इसका नाम शिवी है शायद, नॉट श्योर अबाउट इट, पर कुछ ऐसा ही नाम है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया इट्स नोन एज क्राइसेंथेमम, जो इसका बॉटेनिकल नाम भी है। हिंदी में इसे हम गुलदावदी के नाम से जाने जाते हैं और यह सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत फूल है। गेंदा गुलदावदी दोनों ही बिल्कुल बराबरी का मैं दर्जा दे सकती हूँ। सर्दियों की शान होते हैं ये। एक बार अगर खिल जाएं तो 4 से 8 हफ्तों तक ये बहुत ही अच्छे से खिले रहते हैं पौधे के ऊपर। और मेरे इस चैनल पे बहुत सारे गुलदावदी के वीडियोज़ हैं पिछले सीज़न के शॉर्ट्स सेक्शन में, जो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लूम में था ये पौधा। अब बात ये आती है कि मई के महीने में इसमें इतनी सारी कलियां आई कैसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डल गए थे जो कि फ्लावरिंग एंड बडिंग इंड्यूस करते हैं, और वो मैंने डाला था किसी और पौधे के लिए, जिसका रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में। जो विंका है, पेरीविंकल, उसमें मैं थोड़ा सा पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र डाली थी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उसका देखने को मिला था। बैकग्राउंड में भी आपको विंका दिख रहा होगा। मेरे पास बहुत सारे वैराइटीज़ हैं विंका के। तो उसका जो फर्टिलाइज़र था उसको यूटिलाइज़ करके इसने अपने आप में अपने पौधे के अंदर इतने सारे बर्ड्स और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है इस पौधे की, आप देख सकते हैं। पर चूँकि अभी इसका ब्लूमिंग सीज़न नहीं है तो चाहे कितने भी खाद डाल दो, पानी डाल दो, ये अच्छे से खिल नहीं सकता। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। एक कहावत है, समय पाए तरुवर फले के तक सींचो नीर, यानी कि आप किसी भी पौधे में चाहे जितना भी पानी डाल दें, कितनी भी सेवा कर दें, अगर उसका सीज़न, ब्लूमिंग सीज़न या फिर फ्रूटिंग सीज़न नहीं है तो वो नहीं खिलेगा या फूलेगा। अभी धूप इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको जब मैं इस बालकनी में रखती हूँ तो अगर दोनों शाम पानी नहीं डालूँ तो इसकी पत्तियाँ कुम्हला सी जाती हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज इनकी सारी जो ब्रांचेज़ हैं, हेल्दी ब्रांचेज़ हैं, उनको ऐसे करके ट्रिम करके और अलग से पौधे तैयार कर लेते हैं और उनको हम विंटर के लिए प्रिजर्व कर लेंगे। ये एक और पौधा है मेरे पास गुलदावदी का जो येलो कलर का था। ये भी बहुत अच्छा खिला है पूरे मार्च और मार्च के एंड तक। अभी भी इसमें भी कलियां हैं क्योंकि इसमें भी शायद वही खाद का इफ़ेक्ट होगा, मैं ऐसा गेस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाकी पौधों में जो खाद डाला था वो मिट्टी मैंने थोड़ा थोड़ा मिला के सारे पौधों में डाल दिया था। इसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ। और इसकी जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा बड्स हैं, जो फ्लावर्स में नहीं बदलने वाली,
वो सारे काट के अलग कर देती हूँ और इसको शेडी वाले एरिया में रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसको धूप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खिलना हुआ फूल तो कम जहाँ पे धूप है वहाँ पे भी खिल जाएगा, नहीं तो ये नहीं खिलेगा। इस टॉपिक पे कि ये पौधा कब और कैसे खिलता है मैं आगे बात करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसकी थोरो वाटरिंग कर दी है और जब तक इसमें से पानी नीचे से निकल रहा है तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट को कवर कर लेती हूँ। तो फाइनली ये सारी कटिंग्स हैं जो मैंने निकाल ली है अपने गुलदावदी के पौधे से, और ये बड़ी बड़ी 3 कटिंग और एक छोटी सी कटिंग है जिसको लेकर आ गई हूँ मैं किचन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किचन में क्या करने आई हूँ, मैं क्या चाय बनाने जा रही हूँ, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है गार्डन टू आंगन, ये कोई बिना सोच के मैंने नाम नहीं रखा है। गार्डन और आंगन यानी कि हमारा जो किचन है ये आपस में बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो गार्डन के बिना हमारा आंगन नहीं और आंगन के बिना हमारा गार्डन नहीं। कैसे, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं जो इन पौधों की, गुलदावदी के पौधों की प्रोपेगेशन पे फोकस करने जा रही हूँ, तो मैं इस तरह से हाइड्रोपोनिक वे में इसकी जड़ों को डेवलप करूँगी। इसको डेवलप करने में ये है सिनेमन यानी कि दालचीनी, जिसका अगर आपके पास पाउडर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने इसको क्रश करके ऐसे पानी में डाल दिया है। दीज आर द ग्लास बॉटल्स, इसमें मैंने इसको डाला है सिनेमन यानी दालचीनी के पाउडर को, फाइनली और इसकी साथ जो में मैंने जड़ें हैं इसमें इनको हम डाला चेक है करेंगे शहद को। और इसमें अगर थोड़ी सी भी मिट्टी लगी है उसको हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इन कटिंग्स को पानी में अच्छे से वॉश करने के पीछे रीज़न है कि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो उसको हटा देना है, क्योंकि हम इसको हाइड्रोपोनिकली यानी वाटर मीडियम में ग्रो करने जा रहे हैं। तो मैंने अच्छे से सारी कटिंग को धुल दिया है, और ये दालचीनी और शहद डालने का पर्पस है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन या रूट रॉट की समस्या आनी हो तो ये 2 चीज़ें जो है ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा। मैं जो भी इस तरह के पौधे लगाती हूँ उसमें मैं ये दालचीनी और शहद ज़रूर डालती हूँ। आप देख सकते हैं ये एक मेरा मनी प्लांट का पौधा है। इसको मैंने अभी इस छोटे वाटर बॉटल में शिफ्ट किया है, क्योंकि मेरी जो गुलदावदी की कटिंग्स हैं वो थोड़ी बड़ी हैं और मुझे इस बड़े बॉटल की ज़रूरत थी। तो मैंने एक जो मेरा मनी प्लांट था उसको शिफ्ट कर दिया है और गुलदावदी की सारी कटिंग्स को इसमें सेट कर दिया है। अब जब कि ये सारी कटिंग्स सेट हो गई है तो 2 चीज़ों पे फोकस करना है कि इनको कहाँ रखना है और आगे क्या करना है। तो हम इनको बिल्कुल सेमी शेड एरिया में रखेंगे जहाँ हल्की सी धूप आती हो। आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए छाँव में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। और उसके बाद इसमें बस हफ्ते में 1 बार पानी बदलते रहना है। रूट्स को चेक करना है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी ब्लैक स्पॉट या कुछ है तो उसको ट्रिम करके आप छोटा कर दें। दूसरा जो गुलदावदी का पौधा था उसको भी मैंने शेड एरिया में इस तरह से टांग दिया है, और जो ये जड़ें थी जिनको मैंने निकाला था इनको मैं अभी पानी में डाल देती हूँ इस तरह से। इसको भी मैं मिट्टी में डाल दूँगी। तो इस प्रकार उस एक गुलदावदी के पौधे से मेरे ये 7 से 8 पौधे तैयार होने जा रहे हैं, और इनकी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू गार्डन टू आंगन। ऐसे और भी गार्डनिंग, कुकिंग और नेचर से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। Thank you so much. Happy gardening. Gardening is all about loving plant, treating them as your family members and loving them unconditionally. God bless you all. Keep smiling.